भारत के सबसे बड़े मेले में शामिल श्रावणी मेला इस बार 4 जुलाई से शुरू हो रहा है। भागलपुर में इसको लेकर व्यापक तैयारियां चल रही हैं। वहीं भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित जगबीनाथ धाम जल भरकर कांवरिया बाबा बैजनाथ धाम में जल अर्पित करते हैं। इसको लेकर भागलपुर जिला प्रशासन अपनी तैयारी कर दी है। बीते दिनों डीडीसी से प्रभारी जिला अधिकारी अनुराग कुमार के नेतृत्व में श्रावणी मेला को लेकर गंगा घाट सहित कांवरिया पथ का निरीक्षण किया। कांवरिया पथ के पेयजल, शौचालय, ऐसी कई सुविधा जो जिला प्रशासन की ओर से की जाती है उसे 25 जून तक पूरा करने का आदेश दिया गया है। बताते चले, भागलपुर जिले में 4 लाइन का भी कार्य हो रहा है। वहीं डीडीसी से प्रभारी जिला अधिकारी अनुराग कुमार ने उन्हें भी 25 जून तक कांवरिया पहुंच पथ को सुदृढ़ करने का आदेश दिया है। श्रावणी मेला में केंद्र के द्वारा कार्य होते हैं और वह भी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। श्रावणी मेला को लेकर जब हमारे संवाददाता संतोष कुमार जी डीडीसी सह प्रभारी जिला अधिकारी अनुराग कुमार से जानकारी और जो कांवर पथ है उसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस बार 4 जुलाई से कुल अगस्त एंड तक श्रावणी मेला चलेगा, जो अभी तक का सबसे लंबा है क्योंकि बीच में मलमास का भी महीना है। तो उसके आलोक में समीक्षा की गई है तैयारियों की। तो जो कच्ची कांवरिया पथ है, जैसा कि बताया गया है इंजीनियर साहब द्वारा कि वो आपकी 25 तारीख तक वो तैयार पूर्ण रूप से हो जाएगा। हम लोगों ने स्थल निरीक्षण भी किया था, वहाँ पे बालू भराई का काम चल रहा है और वो 25 तारीख तक तैयार हो जाएगा। उसके अतिरिक्त ही जो 2 मेजर घाट है, नमामि गंगे घाट और सीढ़ी घाट, उसका भी निरीक्षण किया गया। तो उसमें भी समय तक सभी को टारगेट दे दिया गया है और साफ़ सफाई का काम के लिए भी टेंडर हो गया है। ज़्यादातर काम यहाँ पे टेंडर के थ्रू ही होते हैं, तो ज़्यादातर टेंडर फ्लोट हो गया है और सब कुछ 20 तारीख तक क्लियर हो जाएगा कि और वहाँ पे स्थल में भी काम चालू हो जाएगा। उसके अतिरिक्त जो शौचालय की व्यवस्था है और साफ़ सफाई की व्यवस्था है, तो शौचालयों का भी रिपेयर वर्क चल रहा है पीएचडी के द्वारा। जो यहाँ पे आश्रय स्थल वगैरह थे उनका भी भ्रमण किया गया, तो सभी जगह काम चलता हुआ पाया गया है और सभी को टारगेट दे दिया गया है कि 20 तारीख तक वो काम पूर्ण कर लेंगे। उसके अलावा साथ में ही जो अभी 4 लेन का काम चल रहा है, उसके कारण से जो रास्ते हैं वहाँ तक सुल्तानगंज पहुँचने का, उसमें कई जगह काम चल रहा है। तो उसके लिए भी उनको निर्देशित कर दिया गया है ताकि जितनी भी मिट्टी भराई वाली कार्य है वो 20 तारीख तक पूर्ण कर लें। उनके द्वारा टारगेट 25 तारीख का तक दिया गया है, तो अगर 25 तारीख तक भी पूर्ण कर लेते हैं तो सभी श्रद्धालुओं को सुविधा होगी सुल्तानगंज पहुँचने। सर, आपने निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान कोई त्रुटि सामने आई? त्रुटि नहीं, जैसा कि ये सब कुछ टाइमलाइन के अनुसार चल रहा है। जैसा कि बताया गया कि इसमें मेजॉरिटी काम टेंडर के थ्रू ही होता है, तो इसमें देखना है कि टेंडर समय हो जाए और जो भी उसका काम ले वो फिर समय उसको कर ले। और त्रुटियों में ये पाया गया कि जो शौचालय वगैरह हैं उनका मरम्मती वर्क थोड़ा स्लो था, तो उसके लिए निर्देशित कर दिया गया है पीएचडी को। और चापाकल है जैसे, तो अभी भी अराउंड 80 से 90 चापाकल हैं जो मरम्मती के लिए शेष है, तो उसके लिए भी निर्देशित कर दिया गया पीएचडी को कि टाइम बाउंड। एडीजी कमजोर वर्ग के तहत बेहतर अनुसंधान के लिए 7 जिले से आई 50 महिला पुलिस पदाधिकारी को 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में किया जाएगा सबल। अनुसंधान के क्रम में किन छोटी से बड़ी बातों को ध्यान रखना है उस पर विस्तार से एक्सपर्ट देंगे प्रशिक्षण। साइबर सेल पर भी होगा काम। भागलपुर के 0 माइल स्थित रेशम भवन में एडीजी कमजोर वर्ग के तहत सभी केसों के बेहतर अनुसंधान के लिए 7 जिले से आई 50 महिला पुलिस पदाधिकारी के प्रशिक्षण के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आज विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसमें डीआईजी विवेकानंद समेत वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, सिटी डीएसपी, एएसपी समेत कई गणमान्य पुलिस पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अब महिला पुलिस पदाधिकारी कई केसों में बारीकी से अनुसंधान करने का प्रशिक्षण लेंगी, जिससे कठिन से कठिन अनुसंधान भी सही तरीके से किया जा सकेगा। वहीं साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर भी साइबर के एक्सपर्ट अपनी बातों को सबों के बीच साझा करेंगे और कई बिंदुओं पर वार्ता करेंगे, जिससे अनुसंधान साफ सुथरा और जल्दी हो सके। वहीं डीआईजी विवेकानंद ने बताया कि भागलपुर के रेशम भवन में एडीजी कमजोर वर्ग के तहत 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें 7 जिले से 50 महिला प्रतिभागी भाग ली है। इसमें महिला सुरक्षा से जुड़े सभी आयामों को डील किया जाएगा। इसमें कानून से संबंधित व कोर्ट से संबंधित बातें रहेंगे। इस प्रशिक्षण में अनुसंधान के समय किन छोटी से बड़ी बातों को ध्यान रखा जाएगा उस पर प्रशिक्षणार्थियों को ध्यान आकृष्ट किया जाएगा। इन सभी विषयों के बताने वाले विशेषज्ञ आए हुए हैं और साइबर विशेषज्ञ भी है। उम्मीद है इस प्रशिक्षण से पुलिस विभाग को काफी फायदा मिलेगा। 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें 7 जिला से 50 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और इसमें महिला सुरक्षा से जुड़े सभी आयामों को डील किया जाएगा। इसमें जो कानून से संबंधित बातें हैं, जो कोर्ट से संबंधित बातें हैं, अनुसंधानकर्ता को जो छोटी छोटी चीज़ें अनुसंधान के समय ध्यान रखना है, एफएसएल से जुड़े विशेषज्ञ हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं और इसके विशेषज्ञ इसमें आएंगे। इसके अलावा साइबर विशेषज्ञ भी पटना से आ रहे हैं, तो जो इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी जो दुरुपयोग करके कई सारी घटनाएं आज के दिन में हो रही हैं, तो उन सभी चीज़ों की जानकारी
प्रतिभागियों को दी जाएगी और इससे उनकी दक्षता भी बढ़ेगी ताकि वो बेहतर अनुसंधान कर सकें। क्या इसे ये प्रशिक्षण सर विशेष प्रशिक्षण है महिलाओं के लिए जो सेफ? बिल्कुल, यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है और जो कमज़ोर वर्ग है पुलिस मुख्यालय में एडीजी कमज़ोर वर्ग के नेतृत्व में ये सभी रेंज में इसका आयोजन हो रहा है और इस क्रम में भागलपुर रेंज में भी इसका आयोजन किया। किसान सलाहकार ने जनसेवक पद पर नियुक्ति को लेकर किया प्रदर्शन। कहा, जब तक हमारी नियुक्ति जनसेवक पद के लिए नहीं हो जाती तब तक यह आंदोलन रहेगा जारी। भागलपुर, बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ जिला इकाई भागलपुर बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर राज्य स्तरीय 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। यह प्रदर्शन जिला कृषि कार्यालय संयुक्त कृषि भवन भागलपुर में किया गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान किसान सलाहकार ने बताया कि किसान सलाहकार को जनसेवक के पद पर जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए और उसे उसका मूल वेतन दिया जाए। साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों ने इस कार्य को जल्द से जल्द करने की बात कही। प्रदर्शन के दौरान दर्जनों किसान सलाहकार मौजूद थे। किसान सलाहकार के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कहा कि हम लोग विगत 13 वर्षों से किसान सलाहकार के रूप में लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को वेतन के रूप में मात्र 13,000 रुपये मिलते हैं, जिससे घर चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। वहीं बच्चों की स्कूल व ट्यूशन फी देने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों की मांग है जल्द से जल्द हम लोगों को जनसेवक के पद पर बहाल किया जाए, जिससे हम लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी और हम लोग अपने विभाग के लिए दिल से काम भी हम लोग 13 वर्ष से किसान सलाहकार पद पर कार्यरत हैं। सरकार बार बार जो है कभी कहते हैं ये करवा रहे हैं, कभी कहते हैं वो करवा रहे हैं, लेकिन आज तक जो है ना हम लोग के साथ कुछ नहीं करवा रहे हैं। 13,000 रुपया महीने देते हैं, जिसमें 5 से 6,000 रुपये महीने हम लोग का पेट्रोल में खर्च हो जाता है। बाकी हम लोग का परिवार का कैसे भरण पोषण होगा, कैसे क्या करेंगे, इसलिए अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। हम लोग को जनसेवक में समायोजन करना होगा। जब तक जनसेवक में समायोजन नहीं करेंगे तब तक हड़ताल पर हम लोग वापस नहीं जाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिलीप कुमार, जिला अध्यक्ष भागलपुर। राहुल गांधी देश को जोड़ने का करती है काम, वही भारतीय जनता पार्टी फैलाती है धार्मिक उन्माद। भागलपुर, कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दंगाई मानसिकता के हैं, इसलिए तो उन्हें राहुल गांधी जी की दाढ़ी को देखकर ओसामा बिन लादेन याद आ रहे हैं। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दाढ़ी तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का द्योतक है। उन्होंने सम्राट चौधरी की दाढ़ी को लेकर सवाल करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी को अपनी दाढ़ी की क्वालिटी को भी बताना चाहिए कि उनकी दाढ़ी आशाराम की है या फिर हाफिज सईद की स्टाइल की। उन्होंने कहा कि दाढ़ी तो साधु संत भी रखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में तो सिख समुदाय में दाढ़ी रखने की परंपरा तो पुरानी और धार्मिक है। दाढ़ी को लेकर दिए गए बयान से सारे हिंदुस्तान के लोगों को जलील करने का काम किया है। दाढ़ी को लेकर दिए गए बयान के लिए उन्हें देश से माफी मांगना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी की दाढ़ी पर बयान देकर सारे दाढ़ी रखने वालों को आतंकवादी बनाने का काम किया है और अपमानित किया है। साथ ही उन्होंने कड़े शब्दों में कहा था, सम्राट चौधरी बड़े ही ज्ञानी पुरुष हैं, तो जरा ये बता दे कि अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक प्रखंड में कितनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुलवाए हैं, जो वह अब पूरे बिहार में पंचायत लेवल पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुलवाने चले हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सारा हिंदुस्तान जानता है कि भाजपा धर्म के नाम पर केवल लड़वाने का काम करती है और उस आग में अपनी रोटी सेंकती है। इसका जवाब जनता समय आने पर जरूर देगी। मीडिया से बात करते हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा ने राहुल गांधी के बारे में कहा कि वह हिंदुस्तान के लोगों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जिसके चलते उन्होंने 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो पदयात्रा की। वही भारतीय जनता पार्टी लोगों में उन्माद और जातिवाद फैलाने का काम करते हैं, यह कहीं से सही नहीं है। 2024 के चुनाव एक विधायक ने कहा कि हमारा सीएम कैसा होगा तो फल्ला जैसा होगा। वहाँ राधा मोहन सिंह विरोध कर दिया और उस विधायक को बड़ी डांट पड़ी। तो ऐसे नेता को सामने खड़ा कर शिखंडी की तरह बीजेपी वोट बटोरना चाहती है। सिर्फ उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि लोगों को बड़गला कर कैसे ओरिजिनल जो मूलभूत मुद्दा है उससे भटका कर धार्मिक और जातीय उन्माद पैदा किया जा सके। इससे बचाने के लिए आप लोगों से आग्रह है कि इसको ज़रूर छापिए, दिखाइए और बताइए लोगों को कि ऐसे तत्वों के लिए अब देश में जगह नहीं है। राहुल जी चल पड़ी है, विजय इन लोग की हो चुकी है, अब विजय की बारी हम लोग की। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में 2 गिरफ्तार, बाखरपुर ओपी प्रभारी समेत 2 निलंबित। एएसपी के जांच रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी ने किया निलंबन। बाखरपुर ओपी क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग आदिवासी लड़की से दुष्कर्म मामले की जानकारी वरीय पुलिस अधिकारी को देने पर बाखरपुर के पूर्व मुखिया सौरभ कुमार तिवारी को बाखरपुर पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए मारपीट का मामला सामने आया है।
वही मामला वरीय पुलिस अधिकारी के संज्ञान में आने के बाद बाखरपुर ओपी क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले की जानकारी वरीय पुलिस अधिकारी को नहीं देने व जांच में ढिलाई बरतने के आरोप में बाखरपुर ओपी प्रभारी गौरव कुमार तथा पीटीसी संजय कुमार को एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रशिक्षु अधिकारी अपराजित लोहान की जांच में दोनों की लापरवाही सामने आई है, साथ ही उनके खिलाफ जांच भी की जा रही है। गठित एसआईटी की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वही 2 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। बता दें कि शनिवार दोपहर करीब 3 बजे कहलगांव डीएसपी को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का वीडियो प्राप्त हुआ। इसके बाद कहलगांव डीएसपी व प्रशिक्षु अधिकारी अपराजित लोहान के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर मामले में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। शनिवार की रात 9 बजे तक वीडियो का सत्यापन कर पीड़िता की पहचान की गई। इसके आधार पर चारों आरोपियों की भी पहचान की गई। रविवार सुबह 11 बजे दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक नाबालिग है। पकड़े गए आरोपी के पास से मोबाइल व दुष्कर्म पीड़िता के कपड़े भी बरामद किए गए हैं। इस मामले पर बाखरपुर के पूर्व मुखिया सौरभ कुमार तिवारी कहा, पीड़ित परिवार मेरे पास शिकायत लेकर आया और मैंने उसे बाखरपुर एसएचओ के पास जाने के लिए कहा। इस पर पीड़ित परिवार ने कहा कि वहां पर मेरी कोई नहीं सुन रहा है और हम लोगों को थाने पर से भगा दिया गया। वही इस मामले को लेकर मैंने सभी वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिस कारण मुझे गिरफ्तार कर मेरे साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट की और साथ ही साथ मुझे झूठे केस में फंसा कर गिरफ्तार कर लिया। एक आदिवासी नाबालिग महिला के साथ दुष्कर्म का लड़की के साथ प्रयास हुआ। बच्ची जो कि आई हुई आप लोग देख भी लीजिएगा, मैं नाम उसका नहीं ले रहा हूँ। नाम बहुत बेसर आप लोग कानून सम्मत होगा तो पता कर लीजिए, आप छाप सकते हैं, आप लोग पता लगा सकते। उसके साथ उसका वीडियो वायरल हुआ, वो आ गया मेरे पास और मुखिया से उसको कहीं न्याय नहीं मिल रहा था। हमने उसका वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में दे दिया। मेरा गलती यही है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में आयोजित हुई 10वीं आम विविधता प्रदर्शनी आम खाने की प्रतियोगिता का भी हुआ आयोजन। प्रदर्शनी व प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले प्रतिभागियों को विश्वविद्यालय प्रशस्ति पत्र व नगद राशि देकर किया सम्मानित। भागलपुर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में आज 10वीं आम विविधता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें उद्यान विभाग फल एवं फल प्रौद्योगिकी बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर के तत्वावधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई किस्म के आमों की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही इस कार्यक्रम के अलावा आम खाने की प्रतियोगिता भी रखी गई। प्रतियोगिता 4 वर्गों में रखी गई थी। इस प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को मोमेंटो सर्टिफिकेट और नगद राशि देकर पुरस्कार से नवाजा गया। कार्यक्रम के दौरान कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति सहित कई कृषि इसके बाद मल्लिका है, मल्लिका के बाद आम्रपाली है। ये सब संकर नस्ल का आम है यहाँ पर। और आपका मनोहला में बीजू है, छोटा में बीजू है। इसके बाद मालदा है, इसके बाद अल्फजली है, क्या कहते हैं आपका अल्फांसो है, गुलाब खास है। इस तरह से करीब करीब 18 गो वेराइटी हम यहाँ पर लगाए हैं। आपका नाम क्या है? मृगेंद्र प्रसाद सिंह, ग्राम अम्बा, पोस्ट अम्बा, प्रखंड साकुन, जिला भागलपुर। भागलपुर में अज्ञात अपराधियों द्वारा फिर एक गोलीबारी की घटना, मौके पर युवक की हुई मौत। रामपुर खुर्द के चकदाहा बहियार में एक युवक की हत्या होने से इलाके में फैली सनसनी। भागलपुर में गोलीबारी की घटना थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, डीआईजी विवेकानंद जैसे पुलिस अफसर भागलपुर की कमान संभाल रहे हैं और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कई हथकंडे अपना रहे हैं। अपराध पर नकेल कसने के लिए सभी थानों के थानाध्यक्षों के साथ बैठक की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अपराधी अपराध को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। भागलपुर में फिर एक गोलीबारी की घटना सामने आई है। ताज़ा मामला भागलपुर नाथनगर रामपुर खुर्द के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के चकदाहा बहियार का है, जहां अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर बीच बहियार में फेंक दिया था। वहीं सुबह होते ही गांव वालों के शोर शराबे से पता चला कि किसी युवक को गोली मारकर खेत में फेंक दिया गया है। कुछ देर बाद उस मृत युवक की पहचान नाथनगर के रहने रामपुर खुर्द पंचायत के रामपुर हरिजन टोला निवासी अनिल दास के 32 वर्षीय पुत्र नवीन कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि नवीन सेंट्रिंग मजदूरी का काम किया करता था। उनके 3 बच्चे भी थे। वहीं इसको लेकर उसकी पत्नी ने बताया कि हमारे पति 12 जून को 5 बजे शाम से ही गायब थे और मोबाइल लेकर निकले थे। हम लोगों को जब पता चला तो घटनास्थल पर आकर देखते हैं उसकी गोली मारकर किसी ने हत्या कर दी है और उसके पास मोबाइल जो था वह भी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा, हम लोग रात भर अपने पति को ढूंढ रहे थे, हमें क्या पता अपराधियों ने हमारे पति के साथ यह कांड कर चुके हैं, जबकि मेरे पति से किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। नाथनगर का रहने वाला 32 वर्षीय नवीन कुमार अपने पीछे अपनी पत्नी और 3 बच्चे को छोड़कर चला गया। वहीं मृत्यु नवीन के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की शिनाख्त में जुट गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जबकि हत्या होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं सिटी डीएसपी अजय चौधरी ने बताया कि प्रथम दृष्टि में यह प्रतीत हो रहा है कि सेंट्रिग मिस्त्री नवीन से कुछ लोगों ने पैसे और मोबाइल सिमने की बात की हो और उसी में अपराधियों और नवीन में झड़प हुई है, जिसके चलते उसको गोली मारी गई है। घटना की जांच में पुलिस जुट गई है। डॉग स्क्वाड और जांच टीम भी फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर आ
हाँ, इसके पास में फोन था, मगर फोन को छीना गया है। रोज कितने बजे घर आता था ये? रोज भाई 2 बजे लगभग 3 बजे शाम में घुस जाता। दोपहर में ना? काम ही क्या करता था? काम सेल्टरिंग के काम। कितने बाल बच्चे हैं इसको? इसको 3, 1 लड़की है, 2 लड़का है। शादी कब हुई थी? शादी हमको लगभग 20 में हुआ था। लड़की का लड़का को उम्र बताइएगा। किसका? नहीं, इसका अभी एको बच्चों को न शादी हुआ है। अभी उम्र बोल रहे बच्चा बच्ची किसका? लड़का लड़की का? भाई उतना तुम नहीं मालूम है। ये कब निकला था? भाई 8-9 बजे से न पता है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम प्रदीप दास है। कौन है उसका, नवीन का? हम चाचे हैं। ऐसे अभी हल्ला हुआ ना, पता लगा कि ऐसे ऐसे घटना हुआ तो हम दौड़ते चले आए। इसका पहले से कोई दुश्मनी आप लोग चल रहा था किसी से? हाँ, गांव में हमको दुश्मनी चल रहा है। कौन कौन, कितना लोग से? बहुत आदमी से दुश्मनी चल रहा है। पहले भी कुछ घटना हुई थी क्या? पहले भतीजा को मारा था, कब? मारपीट हुआ, उसके बाद है ना हल्ला उजाड़ कर दिया। उसके बाद हमको लगभग 4-5 साल हो गया, नहीं 4-5 7-8 महीना हो गया। इसके साथ भी मारपीट हुई थी? इसके साथ में तो नहीं, सीधा लड़का था, कहीं किसी से कोई टेंशन नहीं। मारपीट कभी? हाँ? आप लोग साथ मारपीट या कोई घटना? नहीं। कहाँ का है? ये खुद रामपुर का है। क्या नाम है इसका? नवीन दास। रामपुर खुद हरिजन टोला। आप कौन हुए इसका? हम उसका चाचा हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रदीप दास। मिली थी पुलिस को कि एक युवक की हत्या कर दी गई है गोली चला के, और घटनास्थल पर पुलिस पहुंची थी। घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया है। घटनास्थल पे एफएसएल टीम भी आ गई है। सीसीटीवी उस रास्ते में दूर पे जाके, हालांकि रास्ते से 700-800 मीटर की दूरी पे है, बहुत बड़ा चौड़ एरिया है, तो हर बिंदु पे जांच हो रही है। डॉग स्क्वाड को भी बुला गया है और हमारा इंटेलिजेंस DI टीम भी आ रही है। मृतक का मोबाइल नंबर भी लिया गया है, उनके परिवारजनों से भी बातचीत हो रही है। और जो मृतक है उसको, उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए महागंज हॉस्पिटल भेज दिया गया है और हर बिंदु पे जांच चल रही है। मृत्यु का कारण क्या हो सकता है, इन हर बिंदु पे भी जांच चल रही है। सर, कहीं छिनतई के बाद तो सर हत्या वगैरह नहीं आशंका? ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल और पैसे उसके पास लगता थे। है कि मारपीट हुआ है। हाँ। कोई जानकारी है, कोई आसपास का ही है, तो मारपीट हुई है और मारपीट के क्रम में ये गोली चलने की ऐसा प्रतीत होता है। तो इन सब कारणों पे, सभी कारणों पे जांच हो रही है। उसके पास जो पैसे थे, मोबाइल थे, वो भी गायब है? सभी बिंदु पे जांच हो रही है। पैसे थे कि नहीं, वो गायब हुआ है, मोबाइल गायब हुआ है, हर बिंदु पे जांच चल रही है ना। CDR आने के बाद बहुत कुछ क्लियर होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बहुत सारी चीज़ क्लियर होंगी और लोग से बातचीत हो रही है। और मृतक की पहचान की गई है। मृतक इसी आसपास का रहने वाला है, रामपुर का, और मृतक का नाम नवीन दास है। हाँ। अनिल दास के पुत्र है। सर, एक महिला की हत्या सर आज हो गया सर, लगभग 15 से 20 दिन हो गया सर, जो गला दबाकर जिसमें उसमें सर अभी तक कुछ अपडेट नहीं है। उसमें भी हर बिंदु पे काम हो रही है, ठीक है, सभी बिंदु पे जांच हो रहा है। उसमें कई तरह के आवेदन भी आए हैं, कई लोग से पूछताछ भी हुई है, तो सब बिंदु पे जांच चल रहा है। बहुत जल्द उद्भेदन हो जाएगा।